चांजू पंचायत में एक निर्माण कार्यों को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत स्तर पर हो रहे कार्यों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। इस संबंध में लिखित शिकायत और घटनाक्रम की पूरी जानकारी सामने आई है, जिसमें कई तिथियों का उल्लेख करते हुए पूरे मामले को विस्तार से रखा गया है। शिकायत के अनुसार पंचायत में एक कमरे के निर्माण कार्यों का ऑनलाइन उद्घाटन 18 जनवरी 2026 को किया गया था। इसके बाद 19 जनवरी को अखबार पर प्रकाशित होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि इस कार्य के लिए लगभग 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और यह काम पंचायत के माध्यम से कराया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 जनवरी 2026 को जब मौके पर जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि काम गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। इस दौरान करीब 40 से 50 लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार्यों पर आपत्ति जताई और जांच की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब 11 जनवरी 2026 को पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भी निर्माण कार्यों को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण में खामियां सामने आने के बाद उन्होंने काम को रुकवा दिया। इसके बाद 20 जनवरी को इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को दी गई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कई बार अवगत करवाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने सूचना का अधिकार RTI के तहत भी जानकारी मांगी है। मार्च और अप्रैल के दौरान कई RTI आवेदन दायर किए गए, जिसमें निर्माण कार्यों की स्वीकृति, खर्चे और गुणवत्ता से संबंधित जानकारी मांगी गई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि 2 मार्च को पुलिस के पास भी मामला पहुंचा और पंचायत स्तर पर हस्तक्षेप की स्थिति बनी। इसके अलावा 20 मार्च को ब्लॉक विकास अधिकारी और अन्य अधिकारियों को भी RTI के माध्यम से जानकारी देने के लिए कहा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। उन्होंने यह भी मांग की कि पिछले 5 वर्षों में पंचायत में हुए सभी विकास कार्यों की जाँच करवाई जाए ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ते विवाद के बीच जल्द कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। एक्चुअली में इस पे जो हमारे जो स्कूल में दूसरी मंजिल के लिए 8 लाख रुपये आया था, जो ये इसको ग्राम पंचायत चनोग पूर्व प्रधान मनोज कुमार जी ने इसका जो काम कराया था, तो इसके लिए जो 8 लाख रुपया आया था, तो जो इसमें काम हुआ है हार्डली ही 3-4 लाख रुपए का काम हुआ है। बाकियों का हमें इसमें संदेह है कि भी इसमें ये काम नहीं हुआ। जो भी उन्होंने जो उसमें काम किया है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। ना तो उसमें उन्होंने ग्रिलिंग्स लगाई है खिड़कियों में, छोटे बच्चे बाहर निकल जाएंगे, कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है। ना ऊपर उसमें सीलिंग है और ऊपर से जो छत है उसमें भी छोटे सुराख है। मतलब उसमें जो बाहर से प्लस्तर कराया है वो भी मतलब सही ढंग से नहीं कराया है। मतलब उसमें जो हार्डली जो काम हुआ है मतलब वो सही ढंग से नहीं हुआ। ये जो है आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक्चुअली मैम जो उसके लिए 8 लाख रुपए आया था वो मतलब सही ढंग से नहीं लगाया, मतलब सही ढंग से उसमें काम ही नहीं हुआ। हमने भी अपने घर में काम किया हुआ है, छोटे छोटे मकान हमने भी बनाए हुए हैं। हमारे को थोड़ा सा नॉलेज होती है भी कि हाँ कितना मतलब सभी इसको होती है कितना सा काम हुआ है, और वो सही ढंग से नहीं किया उन्होंने काम। जानकारी हमने सबसे पहले ली थी उनको, पहले जब वो स्कूल का उद्घाटन नहीं हुआ था तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने हमारे को पहले तो 3 लाख रुपये बताया, इसके लिए 3 लाख रुपये आया। हमारे को तो 18 जनवरी को जब ऑनलाइन इसका उद्घाटन होता है, मतलब काम भी पूरा नहीं हुआ था उसको, फिर भी उन्होंने मतलब जल्दी में उद्घाटन करा दिया उसका। 18 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ, ऑनलाइन उद्घाटन कराया इसका। तो 19 जनवरी अमर उजाला पे इसकी न्यूज़ आती है कि इसके लिए 8 लाख रुपया आया हुआ है। तो हमने फिर उसके बाद इसकी कंप्लेंट कराई वीडियो सर के लिए, वो हमने 27 जनवरी 2026 को हमने इसकी कंप्लेंट वीडियो सर के पास की कि इसके लिए जो 8 लाख रुपये आया हुआ क्या ये सही ढंग से भी लगाया हुआ वहाँ पे या नहीं, पर वो सही ढंग से नहीं लगा हुआ जी। उसके लिए 8 लाख रुपये आया था, तो उसमें अब उन्होंने उस पर छत डाली 2 कमरे के लिए जो पैसा आया था, उसमें कोई सीलिंग नहीं की उन्होंने, कोई उसमें ग्रिलिंग नहीं है,
अगर जो छोटा बच्चा उठेगा सीधा नीचे गिर सकता है दूसरी मंजिल से। तो उसमें हार्डली ये रखो आप भी 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए लगा हुआ है। तो हमें तो 8 लाख का वो चाहिए ना भी, इसमें 8 लाख रुपए कहाँ लगाया हुआ बार मांग रहे, पता नहीं हम कहाँ से कहाँ जाके, और हमारे को सारी जगह से गुमराह किया जा रहा अभी ये इसके बारे में भी। जो हमारे जो पूर्व प्रधान थे मनोज कुमार जी, वो बोलते हैं इसके लिए कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख। तो जो सेक्रेटरी से हमने लिया वो 580 का दे रहा है हमारे को। अब जब ITI से लिया हमने तो हमारे को 630 का दे रहे हैं। तो हमारे को पूर्व फिर नहीं बता रहे भी ये। और प्रधान जी ने इसको अखबार पे 8 लाख का ये किया था, और फिर उन्होंने अपने जो फेसबुक अकाउंट होता है उस पर भी 8 लाख का डाला था। प्रति समस्या है, जैसे 2 कमरे थे पहले नीचे बने हुए, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और उसी के ऊपर 2 कमरे बनाए जाते हैं जो मनोज प्रधान द्वारा 8 लाख खर्च किया गया है उसको। तो वो 2 कमरे ऊपर बनाने लायक नहीं थे। पहले नीचे का ही स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है, उसके ऊपर नहीं बन सकते थे 2 कमरे, जबकि उन्होंने 2 कमरे बना दिए। जब 2 कमरे उन्होंने बना दिए तो ना तो हमारे को बता रहे थे, वो तो उद्घाटन के बाद बताते हैं कि 8 लाख रुपया आया है। हमारे को पहले उन्होंने 3 लाख रुपया बताया था, इस स्कूल के लिए 3 लाख रुपया आया। तो हम ये चाहते भी कि वो 8 लाख लगा कहाँ है।